आज आप मेरे को बताइए, यहाँ पर एक पानी का लोटा रखा हुआ है, वहां नारियल है क्या? आप घर में लोटे में कभी नारियल रखते हो क्या? तो एंगेजमेंट में कोई नारियल, बुद्धिज्म के अंदर में नारियल का कोई महत्व नहीं है। पौष्टिक है, खाने में उसका जितना उपयोग करना है करो, लेकिन किसी भी धम्म कार्य के अंदर में नारियल का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान देना। आप देख लीजिए, या ब्राह्मणों से पूछ लीजिए, जो आपके पड़ोस में रहते होंगे, ओबीसी भाई रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए। नारियल आज बलि का प्रतीक है, माना जाता है। उसके 3 मुंडी होते हैं ना, उसमें वो कोई भी नहीं खाता, वो बलि बोल के चढ़ाते हैं। और नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री किसको कहते हैं? गणपति को। आज मानते हैं क्या उनको? नहीं। फिर हमें उसका उपयोग करने की आवश्यकता है क्या? फिर भी हम करते हैं। हमको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपको महीने 2 महीने के बीच में अगर शादी करवानी हो तो एंगेजमेंट की क्या करें? लड़की वालों को, लड़के वालों को डर, दूसरा अच्छा क्या, अगर उसी लड़की पसंद आ गई तो फिर हमारा क्या होगा? अरे बात तो विश्वास पे हो रही है ना, और विश्वास में हो तो सारी चीजें नहीं होगी। फिर अगर मैंने 2 महीने के अंदर में शादी करना है तो एंगेजमेंट का 2 लाख रुपए खर्चा करने की क्या आवश्यकता है? वो पैसा बचता ना, नहीं किसी का, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, वो पैसा बचता है तो दूसरे काम में लगेगा। लेकिन नहीं, हमको तो करना ही चाहिए। ये पारिवारिक कार्यक्रम होना चाहिए सही मायने में। एंगेजमेंट वाला कार्यक्रम पारिवारिक होना चाहिए। हम लोग 1500 लोगों को बुलाकर एक शादी का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। घर के प्रमुख लोग बैठे, लड़के लड़की वाले, और आपस में बैठकर तय करें किस तरह की साहित्य करना है, वो हम ये होता है। और आज हमारे इसमें दूसरा प्रश्न चला है, एंगेजमेंट में रहा तो आज हमको नॉनवेज का खाना देना जरूरी है। क्यों? 4 पैसे ज्यादा है इसलिए इकाई, समझने वाली बात है ना। वही चीज है, सुबह से ले रहे, शाम को तोड़ रहे हो, और जहां नॉर्मल लगे तो शाम को तो होना ही, बिना उसके प्रोग्राम नहीं होता, फिर कैसे करने वाला? हमको ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सादगीपूर्ण तरीके से कम खर्चे में बाबा साहब तो बोलते थे, यार में आओ, हार डाले तो रजिस्टर्ड मैरिज कर लो। क्यों कर रहे हैं? आज गवर्नमेंट ने माइंड किया है कि सर्विस वालों का रजिस्टर्ड मैरिज होना चाहिए, नहीं कर रहे। शादी के बाद जाते करवाने के लिए क्या फायदा है? पहले करो तो अच्छा बचेगा ना, विचार करने के बाद। लेकिन आज हम वो सारी चीजें नहीं कर रहे। जो हमारा एंगेजमेंट बहुत ही सरल तरीके से, बाबा जितनी सरल पद्धति बाबा साहब ने बताई ना, उतनी सरल पद्धति किसी भी धर्म के अंदर में नहीं है, और कम से कम खर्च नहीं। मैंने तो वो भी सीन देखा हूँ कमेटी के अंदर में कि शादियों में खाना नहीं दिया जाता था, अपने शरबत पिला दी तो भी शादी हो जाती थी गर्मी के दिनों में। लेकिन आज तो उसने ऐसा किया, तो स्पर्धा लगी, कंपटीशन है हमारे बीच। उसने लाख किया तो मैं 2 लाख करूंगा, उसने 5 लाख किया तो मैं 7 लाख करूंगा। करना तो है, अरे मेरे को मेरा शौक पूरा करना है, इसमें सारी चीजें करना है। माँ बाप की कोई ये नहीं रहती कि मेरे को शिक्षा दी, मेरे को मेरे शौक, माँ बाप को शौक पूरे करने होते हैं उसके, कि मेरे को ऐसा करना है, इसलिए वैसा करने का है। ये बातें समझ लो तो हमारा सादगीपूर्ण, ठीक है। एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट हो जाती है तो उस दिन हमारी शादी की बातचीत तय होती है कि हमको शादी कौन सी तारीख को करना है, किसने करना है, ये सारी तय होती है। अभी तो ये हो गया कि मेरे को पहले मंगल कार्यालय देखना, तो मंगल कार्यालय मिलेगा तब शादी की तारीख तय करेंगे। चलो वो बात है, मंगल कार्यालय मिल गया, तारीख तय होगी, सारी चीजें हो गया। अब सवाल आता है पत्रिका का, कि पत्रिका बौद्धों की कैसी होनी चाहिए। आज भी चाहे हमारे समाज का, बौद्धिज्म का कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, आज भी उसको बौद्ध अनुसार शादी की पत्रिका बनाना नहीं आता, ये दावे से कह सकते। और एक मुस्लिम आदमी के पास में चले जाओ,
उर्दू में शादी की पत्रिका प्रिंट करनी होती है, उनकी प्रिंटिंग प्रेस रहती है, वो जाके बराबर उनको समझाएगा कि उसमें क्या लिखना है। हमारे इसमें हमारी भी प्रिंटिंग प्रेस रहने के बाद में तुम जैसा लिख के दोगे, पत्रिका बना के दो, वैसा छाप देना। आज हमारी पत्रिका कैसी है? काय लिहितो ताई पत्रिकामध्ये आपण? मंगल करीने जो तत्पदीको भाव अवयू खाली पे उपासक उपासिकांनी इकडे आयुष्मान यांची मुलगी इकडे आयुष्मान यांची मुलगी असं लिहितात। चला ठीक है, तो मेरे तरफ साधु है। जहाँ तक कुछ लोग लिखते हैं, जैसे ताई ने बताया, मैं बताता हूँ, कुछ लोग ऊपर में मंगल करीने लिखते हैं, लेकिन ऊपर में आपका देखो भाव लिखते हैं, तो कुछ लिखा है। मैंने बहुत से लोगों को गजानन प्रसन्न, बाबा प्रसन्न और साई प्रसन्न लिखा, अपने लोगों को देखो, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। क्या गरज है लिखने की? आज तुम्हारी जो स्थिति है वो साई ने गजानन महाराज ने लिखी है भाई है। इस कागज तुमको मना कि तुम लाखों रुपया खर्चा कर सकते हो, तो ये किसने लाया, किसकी देने, किसकी पुण्य ही है? बाबा साहब। क्या बाबा साहब की पुण्य है तो इनके नाम क्यों आते पत्रिका के अंदर? पहला सवाल मेरा है, जिसको हमने 56 में छोड़ दिया, 67 साल पहले जिस चीज को हम छोड़ चुके, त्याग चुके, उसे दोबारा मिलाने की जरूरत नहीं है। और जिस किसी भी पत्रिका इस तरीके की आती है उसका विरोध होना चाहिए। आज हम किसी का विरोध नहीं करते, चाहे पत्रिका कैसी भी बनाते। दूसरा आता है, कहने बताए उपासक उपासिका लिखते यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे लड़का रहा है तो छी लिख देते। मतलब क्या? लड़की ने तो 600 का लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ऐसा? क्या होता है 600 का मतलब? क्या होता है? ये समझने वाली बात है हम लोगों को। चिरंजीवी सौभाग्यवती कांक्षा, क्या है, क्या मतलब होता है? ये लिखने की हमें आवश्यकता है। सूरज भट्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने? सुना है किसने सूरज भट्ट का नाम? मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और जब हमने उनसे इस बारे में चर्चा किए थे ना, मतलब 600 का क्या मतलब होता है, उनका कहना था जा मेरे पहले तू मर जा। जो हमारे बारे में इतनी गलत सोच रख सकता है, तो वो शब्दों का उपयोग हमने क्यों करना? ये बात तो समझना है। उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा उतरते हैं, वहां लिखते हैं बुद्धवास। मैं अगर स्वर्गवास लिखते होंगे तो हमने बुद्धवास लिखना चाहिए क्या? बुद्धवास लिखने की कोई गरज नहीं। वहां पर हम लोग काल कथित दिवंगत का स्मृति से सीख सकते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन उसको थोड़ा भी नीचे आते हैं, आपले कृपा विलासी गभा, आज भी अपने पत्रिका है, आज भी हमारे पत्रिकों पर लिखा जाता है गभा। क्या है गभा? ये नदियों के नाम है, गंगा भगीरथी। हम क्या लिखते हैं? आयुष्मान आयुष्मती, बरोबर? हम आयुष्मान आयुष्मती क्यों लिखते हैं? मैं हयात में हूं ना, मैं जीवित हूं ना, मैं जीवित हूं इसलिए आयुष्मान, मेरी पत्नी जीवित है इसलिए आयुष्मती, मैं मर गया तो वो जीवित है ना, तो वहां आयुष्मती लिखने में क्या तकलीफ है? गवा क्यों लिखना है? इसलिए आयुष्मान आयुष्मती लिखते हैं ना। नहीं रहे हो तो हम लोग दिवंगत लिख दिए होते, काल कथित लिखे होते, स्मृति शस्त्र लिखे होते, लेकिन गभा लिखे। गभा ये शब्द पे बुद्धिज्म में कहीं स्थान नहीं है, ये हमने नहीं लिखा। उसके नीचे भी एक पैटर्न शुरू था पहले,
पूरे परिवार के नाम लिखे जाते थे। श्री श्रीमती पहले लिखते थे, आज श्री और सौ लिखते, 199 में लिखा जाता है। क्या है भाई, अगर महिला सौभाग्यवती है तो पुरुष सौभाग्यवती क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। तो हमको ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं। और तो नहीं होता है ना। महिला सौभाग्यवती हो सकती है तो पुरुष सौभाग्यवती क्यों नहीं हो सकती? ये विचार करने वाली बात है। और आता है टाइम। सबसे पहली बात है हमारा शादी का टाइमिंग। शादी होती है सुबह 10 बजे की और लगती है दोपहर 2 बजे। उसके पहले की भी एक बात बताऊं जो मैं देख रहा हूं। अगर आपने 2000 रुपये, अगर दूल्हा है तो 2000 रुपये गाड़ी करता है, 5000 रुपये की गाड़ी बुक कर रहे हो। आज के साथ अच्छे से अच्छी गाड़ी होना चाहिए। दूल्हा जा रहा है गाड़ी, जब गाड़ी घर में आती है और दूल्हा गाड़ी में बैठने के लिए जाता तो क्या करते? मैं साफ और सीधी बात होता हूँ, क्या करते हैं हम लोग? गाड़ी की पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाएंगे, पेड़े चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग क्यों करते हैं? करना गलत है, आवश्यक है। अरे जब हम गाड़ी बुक करते हैं 5000 रुपये लेना भैया, 500-1000 रुपये ज्यादा लेना, लेकिन ड्राइवर के उड़ा मत भेजना। अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। जब ये सारी चीजें करके हम लोग कहकर गाड़ी बुक करवाते हैं, फिर ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। तो हमारे दैवत कौन है? बाबा साहब बुद्ध। इनको अगर हमने मानना चाहिए, अगरबत्ती मेणबत्ती लगानी चाहिए, इनको बंधन करना चाहिए, तो गाड़ी को बंधन कर रहे। गाड़ी निर्जीव वस्तु, उसको बंधन करके क्या फायदा? उसके भी पहले मैं एक बात करता हूँ। शादी की तारीख तय होने, शादी के एक दिन पहले क्या होता है? हल्दी का कार्यक्रम। क्या हल्दी लगाना बौद्धों में है? समझना है हमको। हल्दी लगाना बौद्धों में है क्या? और क्यों लगाई जाती है हल्दी? अब मैंने जो कुछ लोगों को सवाल किया था, मुझे बताया हल्दी इससे लगाई जाती है कि लड़की सावली है तो थोड़ी बुरी दिखना चाहिए, काली है तो थोड़ी सावली दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा ये सवाल है, जब आप लड़की देखने जाते हैं तब तो हल्दी लगा के नहीं रहती ना। तब जिस परिस्थिति में आप देखते हो सारा आदमी को सारा आदमी पसंद करते हो, तब तो हल्दी नहीं लगाई जाती ना। फिर एक ने कहा था नहीं उसके अंदर में वो कीटनाशक है, जंतुवर्धक है, तो आप हॉस्पिटल में देखने तो हमेशा बात आप किसी बीमार व्यक्ति को भी आप देखने जाते हो, चाहे कैंसर वाला हो, बड़ी से बड़ी बीमारी वाला हो, क्या आप हल्दी लगा के तो हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं? तो फिर ये कैसा? हल्दी क्यों लगाए? ठीक है, हम 56 के पहले की बात करते हैं तो जरीमरी माता को हम लोग चढ़ा देते, शीतला माता को चढ़ा देते, वहां जाते थे, लेके आते थे, फिर लगाते थे। लेकिन आज तो हम सब छोड़ दिया। 56 के बाद में सारी चीज छोड़ दी। हल्दी क्यों छोड़ी? हल्दी क्यों लगाई? आज हल्दी लगाने से क्या होता है? मैं ये नहीं बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि नागपुर के अंदर में एक सेक्रेटरी है, डॉक्टर है, डॉक्टर सुधीर बाबू, मैंने चर्चा की। उनका भी ये कहना था कि शादी के वक्त में लड़का लड़की को हल्दी लगा दे तो बहुत टेंशन नहीं, ऐसे परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। और आपने देखा भी बहुत कुछ हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धिज्म में हल्दी नहीं है, अंधश्रद्धा की खातिर हल्दी लगाई जाती है। अगर आज मैं ये बंदे जी को भी नहीं पता, आज अगर यहाँ पे बैठे हैं बहुत से लोगों से अगर मैं बाबा चर्चा करूँ यहाँ पर, तो
बोलेंगे हल्दी नहीं लगी तो फिर वो कैसा? अरे शगुन अपशगुन बुद्धिज्म में ये नाम की कोई चीज नहीं है। शुभ लाभ को कोई मानता नहीं, शगुन अपशगुन कहीं है नहीं। शगुन अपशगुन हमारे दिमाग में है। वो जो डर है ना, वो सारी चीजें हमसे करवाती हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? हल्दी पौष्टिक है, खाने में जितना इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करें। और आपने ये भी देखा होगा कि हल्दी जो खेली जाती है उसमें कितना अभद्र व्यवहार किया जाता होगा, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। चाहे मामा की लड़की हो, जीजा साली हो, जो भी हो, जिस तरीके से है, वहां हमेशा झगड़े होने की संभावना रहती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और जहां डर हो, जहां विवाद होने की संभावना हो, वो सारी चीजें हमको छोड़ देनी चाहिए, हमको लगाने की कभी आवश्यकता नहीं। अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हल्दी लगाने से लगाए बगैर अगर इसलिए नहीं हो सकती, उसकी शादी नहीं हो सकती, तो फिर जो लोग जाके कोर्ट मैरिज कर रहे हैं उनका क्या? उन्होंने कौन सी हल्दी लगाई थी? उन्होंने क्या किया था? विचार करने वाली बात है। और तो और हम तो पंचांग तो देखते नहीं है। देखते हो क्या कोई? तो हिंदुज्म को ही नहीं मानते तो पंचांग देखने का सवाल ही नहीं आता। सारी चीजें हमारे विश्वास के ऊपर में निर्भर करती है। हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, कोई बाकी चीजें टिकेगी ना। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मेरे को नहीं पता। एक महिला ने पंचांग देखा, शादी की, 4 महीने के बाद में उसकी शादी टूट गई। पंचांग में ये बताया गया था, उसने देखा दोनों की राशि कुंडलियां मिलाई, सब अच्छा है, सारी चीजें है, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चली। 4 महीने के बाद में हुई, उस महिला ने जाके ब्राह्मण के ऊपर में केस कर दी। 400 BC की, इसने मेरे को बेवकूफ बनाया, समझे कि नहीं? ये सारी चीजें बकवास है, इनको समझ में नहीं है। हल्दी वल्दी का उपयोग खाने में करो, लगाने में इसका बुद्धिज्म के अंदर में कोई मायना नहीं, कोई मायना नहीं। इसके बाद में हम लोग दूसरे दिन विवाह के लिए निकलते, हम पहले लग्न मंडप के तब निकलते हैं, तो हमको वहां जाते भी अंदर गए, अभी तो है कि आगे आरती लेके खड़े हो जाते हैं, तो करने की भी आवश्यकता नहीं है। सम्मान देना है तो दिल से होना चाहिए। और जब दूल्हा जाके मंच के ऊपर में बैठता है तो वहाँ के कुछ लोग या महिला चाहे लड़की भी वधू भी आ जाए, बोलते भैया पहले चेयर पूजा कर, अक्षर अटाक। अब मेरे को बताइए, ये महान है, वो चेयर महान है? जिस डेकोरेशन वालों को या जिस हॉल वालों को आप बोलते हो कि मेरे को 5,000 रुपए की 10,000 रुपए की एक चेयर होती है, मेरे को महाराजा चेयर चाहिए, अगर आप उसकी पूजा नहीं करोगे तो टूट जाएगी, पूजा नहीं करोगे तो आपको क्या गिरा देगी? क्या करने वाली है वो चेयर? विचार करने वाली। मंदन तो हमको इनको करना है, लेकिन हम जाके वो चेयर को करते पहले। अंधश्रद्धा है कि नहीं? कोई लॉजिक है क्या इसका? कोई लॉजिक नहीं। फिर क्या करना चाहिए? उसके बाद में क्या होता है? चलो भाई दोनों बैठ गए, दोनों छोटे दोस्तों में हैं, मंत्री जी भी होंगे तो मंत्री जी शील दे सकते हैं, और शादी लोग अध्यक्ष जाते हैं, दोनों शुक्र वस्त्र में रहते हैं, वहाँ विधिवत उनकी शादी होती है। जैसे शादी होती है तो 3 बार साधु साधु कहा जाता है, जैसे बताई गई थी। क्यों कहा जाता है साधु? हो सकता है पहली बार मैंने गलती से कह दिया हो, दूसरी बार साधु कहा जाता है, ठीक है, मान्य कर लेते हैं। लेकिन तीसरी बार जब साधु करते हैं तब सारे लोगों को साक्षी मानकर समझ होती है, हम उसको स्वीकार करते हैं। साधु का मतलब उसको स्वीकार करते हैं, है पत्नी के रूप में, पति के रूप में मैंने तुम्हारा स्वीकार किया है, इसको साधु साधु। उसके बाद में एक जटिल कार्यक्रम होता है। क्या होता है? क्या होता है? ये साधु साधु हो गया, उनका मंगलसूत्र पे आया, अपना हार पहना दिया, सारी चीजों। उसके बाद में क्या होता है?
काय होतो मांग भरी जाती क्या मांग भरना बौद्धों में है? अब यूपी साइड में जो हिंदू लोग होते हैं ना, बिहारी लोग, क्या मांग भरते हैं यहाँ से लेके पीछे तक, जितनी बड़ी मांग उतना बड़ा सौभाग्य बोलते, उतनी बड़ी पत्नी की जिंदगी। और नापे तो 10 वर्ग के सर है अपने, तो इतनी जिंदगी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हम लोग बौद्धों में मांग क्यों भरे? बौद्धों में तो मांग भरने की पड़ती। अगर हम उस साल पीछे चले जाते हैं, यहाँ पर आर्य और अनार्य का जो युद्ध हुआ, आर्य लोग जो बाहर से आए विदेशों से, वो घोड़े लेकर साथ में आए थे, अपनी महिलाएं लेकर साथ में नहीं आए। और जिन जिन महिलाओं के साथ में उन्होंने गलत काम किया है, उनके माथे के ऊपर ना तलवार से निशान बनाए, उनके माथे का खून निकला, वो पहचाने जा सके दूर से। हमको इतिहास मालूम होना चाहिए। इसलिए बौद्धों में और बौद्ध राष्ट्रों में कहीं पर भी मांग भरने की पद्धति नहीं है। उसके बाद में हम बोलते हैं मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र क्या है? अब जो लोग यहाँ मंगलसूत्र पहने होंगे, मैं उनसे पूछता हूं, अब काले मणि है और सोने के मणि है, मंगल कौन सा है जो तुम्हारा सौभाग्य का प्रतीक है? तुम्हारा जो सौभाग्य का प्रतीक है वो क्या है? काले मणि है कि सोने के मणि है? जिसको आप पहन रहे हो, आपका सौभाग्य का प्रतीक काले मणि है। अगर आपका मंगलसूत्र टूट जाए, आप पहले काले मणि उठाओगे तो सोने के मणि उठाओगे? तो सौभाग्य का प्रतीक उठाना चाहिए ना, जो आपकी स्वर्ग की निशानी है, आप वो नहीं उठाओगे और सोना क्यों उठाओगे पहले? तो ये सारी चीजें नाजायज है, ये बौद्धों के अंदर में से कोई बात नहीं। ये जो काली चीजें आप पहने ना, बाबा साहब गुलामी की निशानी, और ये गुलामी की निशानी आज तक आप अपने गले में बांध के घूम रहे हैं। क्योंकि 56 के पहले की स्थिति आप थी, हम 12 बजे के पहले घर के बाहर निकल नहीं सकते थे, और काली गाय या काली बकरियां होती है ना, उसके बाद तोड़ के हमारे गलों में बांधा जाता था कि दूर से पहचान जाए, अछूत है, ये मार है। और आज भी तुम वही पहचान लेके घूम रहे हो। बाबा साहब 18वें खंड में कहते हैं महिलाओं को देशवर। और आपने माड़ा का सत्याग्रह, अगर पिक्चर नहीं देखी होगी बाबा साहब की, तो आपने माड़ा का सत्याग्रह पढ़ा होगा। तो बाबा साहब ने बोला था, जिनके पास में काली पोत, काले मंगलसूत्र, ये सारी चीजें गुलामी की निशानी है, इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। तो माड़ा के सत्याग्रह में तमाम महिलाओं ने सारी चीजें निकाल के फेंक दी। जब गुलामी की निशानी एक अनपढ़ महिला फेंक सकती है बाबा साहब के कहने के ऊपर में, तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उससे क्यों चिपकेंगे? ये विचार करने वाली बात है। अरे आपकी स्वर्ग की निशानी है, तो हमारे स्वर्ग की निशानी क्या है पुरुष की? कुछ तो होना चाहिए ना। आप शादीशुदा हो, मंगलसूत्र पहन रहे हो, ये मान रहे हो, मेरे सुबह मैं शादीशुदा होने की निशानी क्या है? जब बुद्धिज्म में स्त्री पुरुष समानता की बात होती है, तो किसी को ऊंच नीच नहीं माना जाता, दोनों बराबर, तो दोनों को उतना ही हक होना चाहिए। फिर मैंने भी अपने गले में कुछ भी काला पीला बांध के होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें अन्य लोगों में चल सकती है, ये बुद्धिज्म के अंदर नहीं है। बुद्धिज्म में सारी चीजें, इसलिए इस मंगलसूत्र का बुद्धिज्म में कोई मायना नहीं है। और बाबा साहब जो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 18वें खंड के अंदर में बाबा साहब कहते हैं महिलाओं को आभूषण पहनने का बहुत शौक है, और होना भी चाहिए।
महिलाओं ने एक ही गहना पहनना चाहिए, एक ही। वो पीतल का नहीं होना चाहिए, कतील का नहीं होना चाहिए, चांदी का नहीं होना चाहिए, वो सोने का, प्योर सोने का होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर में किसी भी काली चीज का कोई दाग नहीं होना चाहिए, प्योर सोने का पहनना चाहिए। और आप पूरे बौद्ध राष्ट्र की महिलाओं को देखो, सोने की चैन पहनते हैं, उनको कोई काले मनी मनी कुछ नहीं होते। हम क्या कर रहे हैं? हम बुद्धिज्म जिंदा रख रहे हैं या दफना रहे हैं? ये विचार करने वाली बात है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और आखिर में क्या होता है? जिस बाबा साहब बुद्ध की फोटो को जिनको साक्षी मानकर हम लोग विवाह करते हैं, आखिर में स्वागत समारोह के अंदर में हम फोटो को पीछे उनके हमारे पीठ के पीछे रखते हैं, चले जाते हैं और वहां खड़े होकर स्वागत समारोह करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो फोटो वहां से हटा दिया जाए और वो फोटो बाबा साहब बुद्ध की वधु के माता पिता ने वो गिफ्ट तौर पर देनी चाहिए। जब तुम्हारा स्वागत का कार्यक्रम हो तो फोटो वहां से हटा दो और साथ में बुद्धाइंड जमा भी देना चाहिए। और शादी बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से कम खर्चे में होनी चाहिए। उसके लिए अमाप खर्चा होने की करने की जरूरत नहीं है। बैंड तो लगाने की बुद्धिज्म के अंदर में कोई जगह नहीं। आज तो भेजे का प्रश्न है, ये सारी चीजें लगाने की आवश्यकता नहीं, बजाने की आवश्यकता नहीं। हमें बहुत शादी और शादी हमारी समय पे लगे तो खाना भी हमारा समय होगा, खाने की बर्बादी नहीं होगी। और जो लोग उपवास रखते हैं, जो 12 बजे के पहले खाते हैं, दूसरे दिन 12 बजे अपना उपवास छोड़ते हैं, ऐसे लोग आपकी शादी से भूखे चलते हैं। तो मैंने इतने लोगों को खाने में इतने लोगों को बुलाने का क्या मतलब? तुम्हारा शादी से अगर लोग भूखे चले जाए। शादी भी कम से कम लोगों में होना चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं। मैंने 1000 लोगों को बुलाया तो मैंने क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया? क्या कर लिया? अरे 1000 लोगों को बुलाया तो मेरे खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। उसको रोटी मिलती तो चावल नहीं मिलता, चावल मिलती तो दाल नहीं मिलती। ये स्थिति है, फिर क्या फायदा? मैं जितनी व्यवस्था कर सकता हूँ, जितनी मेरी चादर है, मैंने उतना ही काम करना चाहिए। और ये सारी चीजें बैठकर हो सकती है। आज मंगलसूत्र वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सगाई के वक्त में हम दोनों परिवार बैठकर आपस में बात करके ये सारी चीजें खत्म कर सकते हैं। कई जगह किया हम लोगों ने, हल्दी लगाने की प्रथा बंद थी, मंगलसूत्र नहीं डाले गए, और ये सारी चीजें होती है। हम करना चाहते लेकिन हम डरते, मैं मंगलसूत्र नहीं डाली तो लोग क्या कहेंगे? आज अगर आप मंगलसूत्र नहीं डालते तो लोग क्या कहेंगे, ये डर होता है। और कल बिगड़ जाते तो लोग बनाने आते क्या? ये विचार करने वाली बात है भाई। तो हमको अपने आइडेंटिटी का विचार करना है कि मैं अपने दम के अंदर मैंने किस तरीके से सारी चीजें करना है। हम लोगों को सोचेंगे, बाहर वाला नहीं सोचेगा। तो ये सारी चीजें शादी इस तरीके से कोई दिखावा न करते, बहुत सादगीपूर्ण तरीके से कम खर्चे के अंदर में होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। बाबा साहब आखिरी संस्कार, जो मरे हुए आदमी के साथ में भी हम लोग कैसे खिलवाड़ करते हैं। मृत्यु संस्कार, ये तो पता है, मृत्यु तो हर किसी को आनी है। जो पैदा हुआ तो एक न एक दिन जाना है, चाहे एक्सीडेंट से जाएगा, चाहे नेत्र बीमारी से जाएगा, या उसकी नैसर्गिक मृत्यु। लेकिन मरना तो तय है। लेकिन मरने वाले लोगों के साथ हम